नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न सिद्ध करेंगे। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला सवाल है 1/√2, दूसरा सवाल है 7/5, तीसरा सवाल है 6 धन √2। तो इन तीनों को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इन्हें सिद्ध करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पहला सवाल और दूसरा सवाल सिद्ध किया था, जिसमें पहले सवाल में था √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, और दूसरे सवाल में था 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। आइए हम पहले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो इन्हें परिमेय मान के सिद्ध करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में मान लेते हैं। ओके, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है। आइए अब इनको पलट देते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों को पलटने पर। अगर दोनों पक्षों को पलटोगे तो यह जाएगा √2/1 बराबर p/q बराबर p/q। अब नीचे 1 लगा हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको लिख सकते हैं √2 बराबर q/p हो जाएगा। ये भी पलट जाएगा, q/p हो जाएगा, q/p हो जाएगा। तो √2 बराबर q/p। अच्छा, एक चीज़ तो हमें पता ही है कि अगर कोई परिमेय संख्या है, उनके मानों को अगर पलट दें तो भी वो परिमेय संख्या ही रहती है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए 3/2 इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है, तो अर्थात इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इन्हें हम पलट देंगे, इसको q/p कर दिए और इसको 2/3 कर दिए, फिर भी तो ये दोनों एक पूर्णांक हैं और एक परिमेय संख्या है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को पलटने पर भी वह परिमेय संख्या होती है। मतलब किसी परिमेय संख्या को अगर पलट दोगे तो फिर पलटने के बाद भी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। लेकिन यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्या था, 1/√2, इसको p/q के बराबर मान लिए। दोनों पक्षों को जब पलट दिए तो ये 2/√2/1 हो गया और ये p/q हो गया, q/p हो गया। तब एक का मतलब कुछ होता नहीं, नीचे किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं हर में। तो यहाँ से 1 हटा दे तो ये हो गया √2 बराबर q/p। जब ये q/p हो गया तो आपको मैंने पिछली क्लास में सिद्ध करके बताया है कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है जो q/p के बराबर एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। पलटने के बाद ये अपरिमेय संख्या आ गई, तो ये 1/√2 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि अगर परिमेय संख्या को पलटोगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन यहाँ जैसे इसको पलट दिए 1/√2 को, तो ये √2 क्या आ गई, एक अपरिमेय संख्या आ गई। तो यानी कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। वही चीज़ लिख दिए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ये सवाल प्रूव। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।